मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता के जय भारत माता के जय स्टूडेंट्स पावर स्टूडेंट्स पावर महिला भारत चीज हुई थी 22 तारीख को और रिपोर्ट में है 28 तारीख को आया था। और आज मैंने एक सर्वे भी निकाला इसी चीज से वो होते हुए बहुत दुखी होते हुए, और आए दिन हम ये करते भी हैं। 86 रेप हो रहे हैं दर्ज एक दिन में, जो दर्ज हो पा रहे हैं कानूनी कागजातों में। और कितने तो लड़कियां हैं जो अपनी इज्जत के लिए, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए अपनी आवाजें दबा रही हैं। परिवार वाले कह देते, भाई बंद कह देते कि कोई बात नहीं, इस मैटर को यहीं शांत कर देते। क्यों? इज्जत के लिए। क्या उस बेटी की इज्जत नहीं थी जिसकी गई है? उस बेटी की भी तो इज्जत थी जिसकी गई है। हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, हम सबको सही गलत का सब ज्ञान है, सबको गए। पर जो लोग गलत कर रहे हैं किसी का डर ही नहीं है। हमारे अंदर डर भी तो होना चाहिए कि भाई हमारे खिलाफ जिंदाबाद 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 क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ लड़कियों के हित में क्या हो रहा है। इतने क्या रेप केस आ रहे हैं, क्या कर रही है सरकार इस चीज का जवाब तो दे। इतने बुरी तरह क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों को मार दिया। उस दर्द को महसूस कर सकते हो। 22 तारीख की घटना है, पुलिस में 30 को दर्द होती है। उस दर्द को तो मेरे हिसाब से उस लड़की के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। वही पीड़ित है और वही महसूस कर पा रही है अंदर की उसके अंदर क्या बीत रहा है। हम तो सिर्फ उसका दुख बांट सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम भारत माता कहते हैं, हम भारत माता की सम्मान कब कैसे करेंगे जब हम अपनी साथ वाली बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे। दूसरे लोग भारत माता की क्या सम्मान करेंगे, कोई भारत माता का क्या सम्मान करेगा जब हमारी साथ वाली बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे। क्या कर रहा है प्रशासन? क्या हम जवाब चाहते हैं प्रशासन से कि इतने बलात्कार हो रहे हैं, कानूनी कार्रवाई। ये तो एक नेशनल रिपोर्ट में आया गया है कि सर्वे के दौरान पता चला कि 86 बलात्कार एक दिन में दर्ज हो रहे हैं। ये तो सिर्फ दर्ज हो रहे हैं। कितनी बहन बेटियां हैं जो अपनी आवाज। एबीपी की छात्रा अध्यक्ष हैं, रेंज आईजी अलवर में हैं। आपने अभी तक कोई भी विरोध प्रदर्शन दर्ज नहीं कराया, ना एसपी ना आईजी। क्या कहना चाहते हैं? इसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं, हम आवाज उठाएंगे। हमारा हम अखिल विद्यार्थी परिषद है तो हमारा मुद्दा ही है विद्यार्थियों के हित में लड़ना, उनके लिए आवाज उठाना, उनके हित में कार्य करना। अभी आपकी मांग क्या है? और पुलिस हमारी मांग सिर्फ न्याय है और कानून में कुछ ऐसे अपराधों के खिलाफ कुछ तो वो निकले कानून में कि कोई एक लॉ बने जो लड़कियों के हित में हो, कन्याओं के हित में हो, औरतों के हित में हो, जो हमारे फायदे के लिए हो कि हाँ भाई इनके बलात्कारियों के लिए चाह रहे हैं। हम कुछ नहीं चाह रहे, हम तो सिर्फ सम्मान और वही चाह रहे हैं, अधिकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का चौधरी है। से स्टेट मिनिस्टर जो यहाँ पर वन मंत्री हैं संजय शर्मा है और वो अलवर शहर विधायक हैं कि अलवर सांसद भी वन मंत्री हैं केंद्र में। ये जंगल राज आपको लग रहा है सुधार हो रहा है कुछ? जंगल राज में तो मतलब पहले से सुधार है, ठीक है पहले से, पर हमारा मुद्दा मेरा मुद्दा बेटियों को उठा के टेम्पू में ले जाके लोग बलात्कार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुधार है, कैसा सुधार है ये? तो संजय शर्मा जी से हम भी जवाब मांगना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे वो आए यहाँ खुले में और खुले में डिबेट करें लोगों के साथ, हमारे साथ वाद विवाद करें, जवाब दें सब बातों का। सिर्फ अपने उन कार्यालय में बैठ के ही कार्यवाही नहीं होती, हमारे साथ यहाँ बैठ के आम जनता की आवाज़ सुने, बातें सुने, हमारे साथ वाद विवाद करके जाने की हमारी क्या दिक्कत है, हम क्या मांग चाहते हैं। हमने इस प्रकार उन्हें चुना था कि वो हमारी ये बातें मानेंगे, हमारी सुनेंगे, पर हमें कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। भारत में बलात्कारियों के खिलाफ तो कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से बलात्कारों का अपराध बढ़ता जा रहा है, मार दिया जाता है लड़कियों को, फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठती। क्या आवाज़ उठा रहे हैं प्रशासन? कहाँ है सारा प्रशासन? कहाँ है भारत का? उस पीड़िता से पूछो उसके घर जाके कि क्या बीत रही है, उस पर क्या हो रहा है, उसके भीतर की उसका परीक्षा है, उसकी साल भर की 2 साल की मेहनत है, क्या कर रहे हैं उसके। आज आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छात्रा को जो डॉक्टर बनने वाली थी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का जो शासन है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। आज जिन्हें हम चुन के ऊपर भेजते हैं वो ही विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं और पूरा प्रशासन जो है उन्हीं के कहने पे चलता। तो आज अलवर में 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, नीट की जो छात्रा थी उसको दोपहर में 1 बजे मतलब उठा के ले गए, उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। इससे सुनने के बाद पूरे शरीर में खून खौल उठता है कि क्या वो इस देश की बेटी नहीं थी, क्या वो हमारी बहन बेटी नहीं थी? जरूरी थोड़ी है जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया वही बहन होती है। जब हमारा लोकतंत्र है हमारा देश, तो पूरा जो भारत है वो एक वसुदेव कुटुम्बकम की भावना से हम चलते हैं। अये निजवेति परो गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुम्बकम। तो जब वो पूरा भारत हमारा परिवार है, तो जिसके साथ भी अन्याय होता है वो हमारी बहन बेटी माँ
जो कुछ भी वो हमारी है, हमारे अंदर एक दर्द होता है उसके प्रति। तो ये जो घटना ये उससे बहुत मतलब आग मन जो है उद्वेलित हो रहा है। हमारे शास्त्रों में भी दुर्गा माता है, उसके भी 10 हाथ में 10 शस्त्र है। अगर आज इसी तरह गैंगरेप घटनाएं होती रही और कोई भी समाधान नहीं निकला, कोई न्याय नहीं मिला, तो महिलाएं स्वयं शास्त्र उठा सकती है, शस्त्र उठा सकती है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि अगर हम शास्त्र पढ़ सकते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं। जब हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा, भाई जिस पुरुष को वो बहन बेटी के गर्भ से ही जन्म होता है, क्या पुरुष किसी महिला को जन्म दे सकता है क्या? तो उनकी मानसिकता इतनी खराब क्यों है? क्यों वो मतलब समाज पे इतना कड़ा प्रहार करते हैं, कितनी मतलब शर्मनाक घटना करते हैं? क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है? क्या पागलों के घर पागल खाने में जन्म हुआ उनका? बच्चे को तो जन्म से हम संस्कार दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ा होके जो 18-21 साल का हो जाता है वो बालिग हो जाता है, उसके अंदर सारी बुद्धि होती है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको फिर दंड से ही रोका जा सकता है। और पुलिस प्रशासन अगर इसमें देरी करती है तो देखिए क्या बीतती है उस परिवार पे। पुलिस कहाँ है जो जिसका टैगलाइन है कि आम जन में विश्वास अपराधियों में भय, वो पुलिस कहाँ है? हाँ, हम यही चाहते हैं कि भाई जो पुलिस है, प्रशासन है, हमारे जो बड़े नेता है, देश के जो भी ठेकेदार है, वो कहाँ है, कहाँ आंख मूंदे बैठे हैं? अगर वो हमारा साथ दे, पीड़िता को न्याय मिले, तो ये हो सकता है कि भविष्य में घटनाएं रुक जाए। हर दिन ये घटना आगे से आगे बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार न्याय करो, राजस्थान सरकार न्याय करो, न्याय करो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अब जो पीड़िता को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, न्याय मिले, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। आती है, पुलिस के हाथ पांव में अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या कहना? देखो, बलात्कार की जो घटनाएं हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं लोकतंत्र पर भी और पुलिस के कार्य करने की शैली पर भी। तो मैं सरकार से भी और पुलिस से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने तंत्र को इतना मजबूत बनाए, इंटेलिजेंस लगाए, कुछ भी करे, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर हो तो कठोर से कठोर दंड मिले। और जो इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जो आप करें, बड़ी शर्मनाक बात है। हम इसका इस प्रकार से विरोध करते हैं और इसी के लिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। और हम चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। और हर उस इंसान से भी निवेदन करते हैं कि आप घरों में बैठ कर केवल तमाशा मत देखिए, सड़कों पर आइए। लोकतंत्र है, किसी प्रकार का यहाँ राजतंत्र नहीं है। आप अपनी आवाज़ रखिए, विरोध कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार को मुर्दाबाद मत करो, काम कौन करेगा? अपना जो काम करने दो यार, विरोध नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार न्याय दे, राजस्थान सरकार न्याय दे। एबीवीपी जिंदाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, 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 जाति परिषद जिंदाबाद, 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 जाति परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।